नमस्कार, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। ईयू द्वारा सैंक्शन लगाया गया इंडिया के अंदर गुजरात में जो सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है, जो कि वैद्यनाथ रिफाइनरी करके, उसके अंतर्गत कल ईयू द्वारा सैंक्शन लगाया गया है। बेसिकली रशिया से कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है यूक्रेन का, उसके द्वारा जो भी अभी सैंक्शंस चल रहे हैं उसके तहत रशिया में जो अभी 18वें जो सैंक्शन लगाया गया ईयू द्वारा, ये जितने भी अभी एक्सपोर्ट ऑयल का कर रहा है रशिया, कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन द्वारा इस पे सख्ताई की गई है, ताकि जो भी तेल बेच के हथियार या जो भी चीज़ें या फिर जो पैसा या अपनी जीडीपी को संभाल रहा है रशिया, उसको कहीं ना कहीं उसकी बैकबोन को कहीं ना कहीं असर हो, या उसको कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का झटका दिया जाए, जिससे कि रशिया का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये कुछ समय के लिए बंद हो जाए, या फिर आगे मजबूरन कहीं ना कहीं एक प्रकार से सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि काफ़ी समय से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं यूएस के, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कम 20 से 22 बार फ़ोन पे वार्ता करके समझाया था पुतिन को, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में उनकी बात बनी नहीं, जिस करके अभी सीज फायर हुआ नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट को चले हुए कम से कम 2.25 साल के ऊपर होने वाला है। तो अब ये मान के चलो कि यूरोपियन यूनियन ने जो अभी जो लिया है, जो कल ही उन्होंने सैंक्शन किया है, इसमें गुजरात में ये बेसिक रशिया बेस्ड कंपनी है। जो क्रूड ऑयल हमारा रशिया से आता था, उस क्रूड ऑयल को रिफाइनरी करके हम यूरोप कंट्री के एक्सपोर्ट करते थे। जो आप सभी ने अभी पढ़ा होगा कि इंडिया ने भी ऑयल को एक्सपोर्ट किया और उससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया टैक्सेशन के रूप में। तो यूरोपियन यूनियन को ये लगा कि अगर हम इस तरीके से इंडिया द्वारा तेल लेते रहे तो इसकी हम सीधे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया की हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके हथियार खरीदने में, या कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से किसी भी रूप में हम जब ये तेल ले रहे हैं तो ये सीधे हेल्प रशिया को जा रही है। तो अभी यूरोपियन यूनियन ने गुजरात में जो रिफाइनरी है, जो कि अभी आपने कई पेट्रोल पंप या कहीं देखे होंगे नायरा कंपनी के, ये इसी से संबंधित ये कंपनी है, जो कि आपका रोजनेफ्ट रिफाइनरी करके है। इस पे अभी प्रतिबंध लगा चुके हैं कि ये अभी ऑयल को इंपोर्ट करा के एक्सपोर्ट नहीं करेगी, जो कि एक देखने वाला विषय होगा आगे कि इंडिया गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है। क्योंकि ये जो कंपनी है ये बहुत ही बल्क मात्रा में रशिया से तेल लेके इसको क्रूड ऑयल को इसको यहाँ पे रिफाइनरी करती थी, उसके बाद और कंट्रियों को यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। तो अभी जो एक अमेरिका द्वारा और भी इसके ऊपर सैंक्शंस जो लगे हैं, जो 60 रुपये पर बैरल का जो दाम था, $60 पर बैरल, तो $60 पर बैरल की जगह पे उन्होंने 47.6 पर बैरल कर दिया है, डॉलर पर बैरल कर दिया है, जिसके तहत अब देखना होगा कि रशिया क्या इस हिसाब से अपना क्रूड ऑयल बेच सकता है। क्योंकि 47.6 जो पर बैरल का जो हिसाब जो रखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं रशिया को जब क्रूड ऑयल निकालेगा तो उसमें जो एक्सपेंसेस खर्च होते हैं, ये उस तरीके से उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कहाँ तक ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन इसका सैंक्शन लगाना कहीं इंडिया पे इफ़ेक्ट करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से हमारा रशिया से काफ़ी इंपोर्ट होता था तेल, उस पर कहीं रोक न लग जाए, क्योंकि और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा की है। तो देखते हैं क्या चलता है। मैं ये अपडेट एक छोटा सा आपके सामने लाया था। तो ईयू का जो सैंक्शन लगा है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे जनजीवन में इंडिया के अंदर, और आने वाले समय में क्या तेल का रेट हाई होगा या क्या होगा,
ये देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन ये सैंक्शन कब तक चलता है, ये भी एक गवर्नमेंट के ऊपर बात है कि क्या रिप्लाई गवर्नमेंट का रहता है, इस सैंक्शन को क्या कैरी ऑन करते हैं या फिर इसको यहीं पे ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, देखते हैं कैसा रहेगा। तो ये सारी वीडियो इसके माध्यम से आप सभी सूचित हो चुके होंगे, आपको सूचनाएं पहुंच गई होगी। तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ एंड मस्त रहिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।